ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 7 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है और अगर आपका पूरा परिवार हमेशा उदास रहता है, आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस होलिका में आपको 5 सामान डाल देने हैं और आपका पूरा परिवार पूरे साल हमेशा खुश ज़रूर रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि कैसे करना है इन सारी चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो एक-एक करके सारी बातों को बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ आप डाल दो तो आपके जीवन में कौन सा फ़ायदा वो करेगा। देखो स्क्रीन पर होलिका जल रही है ना। जो भी व्यक्ति आपके घर का एक चुटकी काला तिल, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल जब इस टाइम पे होलिका जल रही हो वहाँ पर ले जा करके आपको होलिका के अंदर वो डाल देता है, फेंक देता है एक चुटकी काला तिल, तो उनका पूरे परिवार की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी उनके मन में कभी गलत ख्याल नहीं आएंगे सुसाइड वगैरह को लेके। इतनी ताकत होती है एक चुटकी काले तिल की जो भी व्यक्ति होलिका के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई हमारी पहली चीज। और हाँ, इस चीज को आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली चीज हमने बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरी चीज की। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने। जो भी व्यक्ति 108 चावल के दाने, कितने, 108 चावल के दाने ले जा करके जिस टाइम पे होलिका जल रही हो होलिका के अंदर डाल देता है या फिर फेंक देता है या फिर छींट देता है, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी कोई तकलीफ पैसों से संबंधित उसके घर में नहीं आती है। इतनी ताकत होती है 108 चावल के दानों की। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, ये जो उपाय है 108 चावल के दानों का, यह आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया धन संपदा के लिए। अब हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है जौ। गेहूं के साथ निकलता है ये जौ, तो आपको चाहिए होगा जौ, एक दाने। ज्यादा इस जौ को लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक जौ के दाने लेना और ले जा करके जो भी व्यक्ति एक जौ का दाना होलिका के अंदर डाल देता है उसके पूरे परिवार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहने का मतलब कभी भी उनके यहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी भी हमेशा क्लेश नहीं होता, कभी भी उनके यहाँ चिड़चिड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं रहते हैं। इतनी ताकत होती है मात्र एक जौ के दानों की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 चीजों की बात तो हमने यहाँ पर कर ली। अब हम लोग जो चौथी बात बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा जरूरी, ये बहुत ज्यादा, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको नारियल दिख रहा है, तो इसी तरीके से सूखा नारियल आपको जरूरत होगी, ठीक है। सूखा नारियल कैसे होगा, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से। बहुत सारे लोग परेशान रहेंगे, भैया ये वाला, जी नहीं, ये जूट वाला नारियल आपको नहीं लेना है, इस तरीके से सूखा नारियल लेना, ठीक है। और इस सूखे नारियल को क्या करोगे, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से नहीं, यहाँ ऊपर का इसका जो ढक्कन होता है ना, इसको काट लेना। और जब काट दोगे तो आपका नारियल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। अब इस नारियल के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को भरना होगा। कौन कौन सी चीजें हैं समझो। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा होगा, जौ के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो एक चुटकी क्या ले लोगे, जौ ले लेना, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमें जरूरत होगी एक चुटकी काला तिल की। एक चुटकी जौ ले लिया, एक चुटकी काला तिल ले लिया। फिर हमें जरूरत होगी एक चुटकी पीली सरसों। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम होलिका के अंदर सरसों के दानों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ काला सरसों नहीं इस्तेमाल होता, पीली सरसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चुटकी पीली सरसों लेना। आगे बढ़ें, फिर हमें एक चुटकी चाहिए होगा शक्कर, ठीक है, शक्कर लेना होगा, मात्र एक चुटकी। आगे बढ़ें, फिर आपको जरूरत होगी एक चुटकी किसकी, चावल के दानों की। एक चुटकी चावल के दाने। अब वो चावल के दाने कितने भी आ जाएं, एक चुटकी में 100 आ जाएं, 200 आ जाएं, कितने भी, मात्र एक चुटकी, ठीक है। आगे बढ़ें, फिर आपको थोड़ा सा 1 चम्मच आपको चाहिए होगा गौ माता का घी, गाय का घी आपको चाहिए होगा, मात्र 1 चम्मच, ठीक है। ये सारी चीजें ले लिया। अब आपका ये जो नारियल है ना, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीजों को आपको इस नारियल के अंदर भर लेना होगा। भर करके आपको इसका जो ढक्कन जहां से काटा है इसको आप बंद कर लेना, ठीक है। बंद करके जहां पर भी आपके घर के आसपास सबसे नजदीक में होलिका जल रही हो वहां पर ले जाकर के उस नारियल को आपको डाल देना होगा। जो भी व्यक्ति नारियल में इन सारी चीजों को भर करके डाल देता है उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, कभी भी किसी भी चीज की कमी उनके घर में नहीं होती। ये ताकत होती है एक नारियल की, अगर आप होलिका जब जल रही हो वहां पे डाल देता है। एक चीज का ध्यान रखना, आपको नारियल तब डालना है जब होलिका जल रही हो, बुझ गई हो अगर आप तब डालते हो तो उसका कोई महत्व नहीं माना जाएगा, फिर आपका वो वेस्ट जाएगा। इसीलिए जब होलिका जल जाए तभी आप जाएं तुरंत और ले जा करके उसको
डाल देना। ठीक है, 4 चीज़ें की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब मैं 5वीं चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जो 5वीं चीज़ बता रहा हूँ ये गुरुजी की कथा से तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये काम मेरी दादी मुझसे बहुत कराती थी। हो सकता है आप लोग के घर में भी होता हो, ज़रूर होता होगा, है ना। क्या करना, इस तरीके से पीली सरसों लेना। पीली सरसों को क्या करोगे, थोड़ा सा आप पीली सरसों को भिगा लेना। ठीक है, जितने भी आपके घर में सदस्य हों उस हिसाब से पीली सरसों को लेना, थोड़ा या फिर ज़्यादा। ठीक है, ले करके उसको आप क्या करोगे, सिलबट्टे पे पीस लेना। पीस करके कुछ इस तरीके से एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को आप अपने फेस पे या फिर अपने हाथों में, अपने पैरों में, फेस पे तो बहुत कम ही लोग लगाते हैं, हाथ पैरों में ही लगाया जाता है, तो अपने हाथों में और अपने पैरों में, चाहे तो अपने घर में किसी भी सदस्य को आप लगा सकते हैं या फिर खुद लगा लें। लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से रगड़ करके और उसको किसी पेपर पे आप रोक लेंगे। जो भी रगड़ने के बाद निकलेगा उसको पेपर पे आप रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद क्या करोगे, जहां पर भी आपके घर के आसपास होलिका जल रही हो उसको ले जा करके आपको होलिका के अंदर डाल देना है। कहोगे भैया इससे क्या फायदा होता है, तो इससे होता है हमारे जो भी बीमारी होती है हमारे घर में या फिर हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे करके बीमारी खत्म जरूर होती है। ये ताकत होती है जो अगर हम पीली सरसों को पीस करके अपने शरीर में लगा करके और उसको छुड़ा करके और आग में, मतलब होलिका में डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आई सारी चीजें। अब एक चीज और बच गई है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर आपको कुछ छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, ये क्या है, ये है उपला, है ना। ये गौ माता के गोबर से उपला बनाया गया है। बहुत ही छोटा छोटा उपला बना लेना जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। क्योंकि भैया ये क्या होता है, इसको अगर आप डाल दोगे होलिका के अंदर तो आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, कभी आपके घर में क्लेश नहीं मचेगा। क्योंकि भैया कितना बनाएंगे, तो जितने भी व्यक्ति आपके घर में हो, जितने भी परिवार में, एक व्यक्ति के लिए 5 आप बनाओगे। बहुत ही छोटा छोटा, जितनी बड़ी बिंदी बिंदी होती है ना उतनी बड़ी बड़ी बनाना, बहुत ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के लिए 5 उपला आप बनाओगे और उसको ले जाकर के आपके घर का कोई भी सदस्य कहां पे डाल देगा, होलिका के अंदर, तो उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी क्लेश नहीं होगा, हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आप सबको बताई। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर बनी है, लेकिन समझाना बताना आप सबको बहुत जरूरी था, क्योंकि साल में तो एक ही बार होलिका आती है और होलिका का ये पर्व आता है। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो वीडियो को आप लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।